नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 19 मार्च 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर के। लिखा है शिक्षक भर्ती में आरक्षण का लाभ सिर्फ यूपी के अभ्यर्थियों को। प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक व प्रवक्ता भर्ती 2021 में आरक्षण का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासियों को ही मिलेगा। इसका लाभ लेने के लिए उन्हें संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जाएगा। भर्ती में पहली बार ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को भी 10% का लाभ मिलेगा। इन दिनों भर्ती के लिए पंजीकरण व आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। और दोस्तों, इस भर्ती में कुल मिलाकर के कहा जाए तो कोई भी संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा आपको। ठीक, बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं तो संशोधन का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। आप चाहें तो दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। आप जितने फॉर्म एक विषय में भरेंगे उसका अंतिम फॉर्म माना जाएगा। लेकिन अगर आप 2 विषयों के लिए एलिजिबल हैं या 3 विषयों के लिए एलिजिबल हैं तो दूसरे के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और इनकी परीक्षाएं जो होगी अलग अलग तारीख में होंगी। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। जूनियर एडेड को लेकर के यहाँ पर अपडेट दी गई, इसको भी देख लेते हैं। इसके बाद टीजीटी पीजीटी कुछ और अपडेट है उनको भी देखेंगे। तो जूनियर एडेड में लिखा है कि अब तक 3.62 लाख आवेदन यानी 3,62,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिसमें से लिखा है कि गुरुवार शाम 7 बजे तक यानी कल शाम 7 बजे तक 3,38,000 ने अपना शुल्क जो जमा कर दिया है और 3,24,000 से अधिक लोगों ने अपना आवेदन का प्रिंट भी निकाल लिया है। अभी इसमें आज जो है कंप्लीट ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को कंप्लीट करने का आज का दिन शेष है, तो आज जो बाकी होंगे वो आज अपना कंप्लीट कर लेंगे। एक बड़ी अपडेट यहाँ पर और आई है, देखिए टीजीटी पीजीटी को लेकर के है। लिखा है 3.5 माह में भर्ती कराना चुनौती। अब तक की यानी पिछले 40 सालों की देखें तो सबसे बड़ी भर्ती है ये पदों के हिसाब से, क्योंकि पदों की संख्या 15,198 इसमें है। पिछले 40 सालों की सबसे बड़ी भर्ती है और 3.5 माह में भर्ती कराना ये सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर दिखा हुआ है। देखिए नीचे लिखा है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी 2020 के 15,198 पदों पर महज 3.5 महीने में भर्ती कराना उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के लिए पहाड़ सरीखी चुनौती साबित होगा। यहाँ पर लिखा है कि जितना समय बचा उससे ज़्यादा समय तो आयोग ने संशोधित विज्ञापन जारी करने में बर्बाद कर दिया। अब 3.5 महीने बचेंगे, इसमें से कैसे इस भर्ती पूरी हो पाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इसको जुलाई तक पूरी करना है। अब देखना ये होगा, हालांकि टीजीटी में तो सिर्फ लिखित परीक्षा से ही चयन होना है, लिखित परीक्षा के बाद फाइनल मेरिट बन जाएगी, बस चयन हो जाएगा। लेकिन पीजीटी में इंटरव्यू है और सबसे ज़्यादा टाइम इंटरव्यू में लगता है, तो इस वजह से यहाँ पर दिया गया है कि इतनी बड़ी भर्ती पूरी कराना जो है बड़ी चुनौती है। टीजीटी पीजीटी को लेकर के एक अपडेट और आई है। दैनिक जागरण की तरफ से लिखा है आम प्रतियोगी व तदर्थ शिक्षकों का एक जैसा मूल्यांकन। पहली बार तदर्थ शिक्षकों को खुली भर्ती में शामिल होने का मिलेगा मौका। दोस्तों, पिछली बार जब विज्ञापन जारी हुआ था इसमें आम प्रतियोगी छात्र और तदर्थ शिक्षकों के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया अलग अलग थी, लेकिन इस बार के विज्ञापन में ऐसा कुछ नहीं है। आम प्रतियोगी छात्र और तदर्थ शिक्षकों का मूल्यांकन बिल्कुल एक जैसा होगा। हालांकि जो तदर्थ शिक्षक होगा उसको लास्ट में जब रिटर्न के मार्क्स में प्लस करके 30 नंबर और जोड़ दिए जाएंगे अगर उसने 10 साल सेवा की है। सपोज करो आपने भी 100 क्वेश्चन किए और तदर्थ शिक्षक ने भी 100 क्वेश्चन किए। टीजीटी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो टीजीटी में एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का है। ठीक है, तो आपके नंबर बनेंगे 400 और तदर्थ शिक्षक के भी बनेंगे 400। लेकिन अगर तदर्थ शिक्षक ने 20 वर्ष सेवा की है, 20 वर्ष जॉब की है, उनको 30 अंक अधिभार मिल जाएगा, भारांक मिल जाएगा। तो आपके तो 400 ही रहेंगे, लेकिन इनके हो जाएंगे 430 अंक। इस हिसाब से इनको बेनिफिट मिल जाएगा। बाकी मूल्यांकन दोनों का एक जैसा ही है। ठीक है, तो वही अपडेट यहाँ पर दी गई कि मूल्यांकन इसमें एक जैसा ही होगा। और देखा जाए तो पिछली बार के मुकाबले तदर्थ शिक्षकों को 5 नंबर का यहाँ पर घाटा हुआ है, लेकिन
कुल मिलाकर के अगर वेटेज की बात करें तो फ़ायदा ही है इनका, ठीक है। RO ARO की बात कर लेते हैं तो देखा 2016 के RO ARO में 20 अभ्यर्थियों ने अपना अभ्यर्थन छोड़ दिया है, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने कहा था जिन अभ्यर्थियों का चयन कहीं अन्य जगह पर हो गया है वो अपना अभ्यर्थन निरस्त करवा सकते हैं। तो 20 अभ्यर्थियों ने अपना अभ्यर्थन छोड़ा है। बढ़ते हैं LT ग्रेड को लेकर के अपडेट की तरफ। लिखा है 1 क्लिक के इंतजार में अटकी 2500 नियुक्तियाँ। UPPSC ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को नहीं भेजी सॉफ्ट कॉपी, आयोग के चक्कर लगा रहे LT ग्रेड के अभ्यर्थी। 1 क्लिक के इंतजार में LT ग्रेड हिंदी और सामाजिक विज्ञान के तकरीबन 2500 अभ्यर्थियों की नियुक्तियां लटकी हुई हैं। लोक सेवा आयोग ने अभी तक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को जो है कॉपी है वो सॉफ्ट कॉपी है वो नहीं भेजी, हालांकि हार्ड कॉपी तो भेज दी है। बताया गया था कि सॉफ्ट कॉपी भेज दी जाएगी कल परसों में, लेकिन अभी तक भेजी नहीं गई है। दिल्ली स्कूल शिक्षा बोर्ड का पंजीकरण हो गया है। लिखा है दिल्ली सरकार द्वारा घोषित दिल्ली का अपना स्कूल शिक्षा बोर्ड DBSE पंजीकृत हो गया है और इसके स्वरूप को लेकर के आधिकारिक सूचना जल्दी ही जारी की जाएगी। दिल्ली स्कूल शिक्षा बोर्ड मंगलवार को पंजीकृत किया गया, जिसमें 6 मार्च को कैबिनेट को मंजूरी दे दी गई थी। यूपी बोर्ड को लेकर के अपडेट आई है। लिखा है यूपी बोर्ड में किताबों की आपूर्ति पर कोरोना संक्रमण का ग्रहण। संबद्ध कॉलेजों में पढ़ने वालों के लिए जनवरी में होता था प्रबंध, कोरोना के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई होने से किताबों की बिक्री ठप हो गई। तो कोरोना के कारण यहाँ पर जो किताबें मिलती हैं इन किताबों पर ग्रहण लग गया, समय से किताबें नहीं मिल पा रही। लिखा इस पर जो है किताबों के लिए होने वाला टेंडर भी समय पर नहीं हो पाया है। नई शिक्षा नीति को लेकर के अपडेट आ चुकी है। लेकिन नई शिक्षा नीति लागू करने में देरी नहीं होगी। निशंक जी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति को लागू करने में कोविड-19 महामारी के कारण देरी नहीं होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि नई शिक्षा नीति को पिछले वर्ष ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है। यह 1986 में तैयार की गई 34 साल पुरानी शिक्षा नीति पर राष्ट्रीय नीति की जगह लेगी। नई नीति का लक्ष्य भारत को वैश्विक ज्ञान सुपर पावर बनाने के लिए स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली में परिवर्तनकारी सुधार लाने का मार्ग प्रशस्त है। और उन्होंने कहा है कि जो नई शिक्षा नीति है उस समय पर लागू की जाएगी, इसमें देरी नहीं होगी। पुरानी पेंशन को लेकर के कल जो है वो राजधानी में धरना प्रदर्शन किया गया, उपवास भी रखा गया। लेकिन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के आह्वान पर राज्य कर्मचारियों ने बृहस्पतिवार को सभी जिलों में उपवास व धरना प्रदर्शन देख करके DM के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। लखनऊ में जिला प्रशासन ने कर्मचारियों को धारा 144 का हवाला देकर के गांधी प्रतिमा पर धरना देने से रोक दिया। इसको लेकर कर्मचारियों और पुलिस में झड़प भी हुई। आक्रोशित कर्मचारी जुलूस निकालकर नारेबाजी करते हुए कर्मचारी नेता स्वर्गीय BN सिंह की प्रतिमा के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। विधानसभा चुनाव को लेकर के SSC ने अपना जो परीक्षा कैलेंडर है वो बदल दिया है। लिखा है कर्मचारी चयन आयोग ने देश के कई राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में मार्च अप्रैल 2021 में विधानसभा चुनाव को देखते हुए परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया है। आयोग की ओर से बृहस्पतिवार को संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। आयोग के अनुसार जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2020 के पेपर फर्स्ट की परीक्षा 22 से 24 मार्च के बीच करवाई जाएगी, जबकि पहले परीक्षाएं 22 से 25 मार्च के बीच होनी थी। इसी तरीके से अन्य परीक्षाओं के परीक्षा कैलेंडर में बदलाव हुआ है। आप इसका परीक्षा कैलेंडर SSC की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री पर 43 बने शिक्षक। SIT की जांच में शिक्षकों के फर्जी वाले का हुआ खुलासा। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय की जो मार्कशीट है डिग्री, वहाँ पर बहुत सारे फर्जी शिक्षक नौकरी करते हुए मिल रही हैं। लेकिन इसका खुलासा फर्जी डिग्रियों की जांच कर रही SIT की रिपोर्ट में हुआ है। उक्त शिक्षकों को बर्खास्त करके उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। लिखा है सरकारी नौकरियों के बाहर 45,000 से ज़्यादा पदों पर हो रही बहाली। विभिन्न विभागों में देखा जाए तो लगभग 45,000 शिक्षकों की 45,000 सरकारी नौकरियों की भर्तियां हो रही। किस विभाग में कितनी भर्तियां हो रही तो यहाँ पर अपडेट दी गई है। असिस्टेंट टीचर, प्रिंसिपल, TGT, PGT को लेकर के कुल मिलाकर 17,092 पदों पर भर्तियाँ हो रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर UPSI 9,534, ESI UDC स्टेनोग्राफर 6,552, SSC CHSL 4,726, MTS 9,018, NDA 400, एयरफोर्स यहाँ पर नाट क्या लिखा है। तो कुल मिलाकर के 45,000 से ज़्यादा जो भर्तियाँ हैं वो देखने को मिल रही हैं। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा।
कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, ठीक है, वेबसाइट भी दी गई है और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।